like and subscribe my YouTube channel for latest technical videos. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनोमीटर बाय रवि जी। दोस्तों, अपने तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं ऑर्डिनो यूनो R3 बोर्ड के बारे में। आज मैं इस बोर्ड के एक एक पिन के बारे में बताऊंगा, हर एक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज फुल डिटेल में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपने इसकी बेसिक वीडियो नहीं देखी है, बेसिक ट्यूटोरियल, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऑर्डिनो का बेसिक चीज़ें बताई हैं कि ऑर्डिनो होता क्या है, ऑर्डिनो का यूज़ कहाँ कहाँ पे है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो के लिंक को जरूर क्लिक करके उस वीडियो को देखें। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आर्डिनो यूनो R3 बोर्ड के बारे में। तो इसके बारे में आज मैं फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ड्रोन में इसका यूज होता है और होम ऑटोमेशन जैसे प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। बाकी आपका रोबोटिक्स की फील्ड में रोबोट्स बनाने में यूज होता है। तो ये सारे यूजेस हैं ऑर्डिनो बोर्ड के। बाकी आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सम स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आप ऑर्डिनो बोर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपको वाटर ऑटोमेटिक वाटर पंप बनाना है तो उस पंप में आप इस बोर्ड का यूज कर सकते हैं। इस बोर्ड के थ्रू एक प्रोजेक्ट बना के उसे यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपकी मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, जब आपका टैंक एकदम खाली हो जाए तो मोटर आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, और जब आपका टैंक फिल हो जाए देन आपकी मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। मतलब आपको कोई काम नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये बोर्ड का यूज़ करके हम उस प्रोजेक्ट को बना के और उस पर्टिकुलर जो मोटर है उसमें यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं उस चीज़ को हम प्रॉपर इस पे काम कर सकते हैं ऑर्डिनो बोर्ड पे। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि कुछ टाइप्स। तो अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके कुछ टाइप्स ऑफ बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप के ऑर्डिनो बोर्ड होते हैं। तो ऑर्डिनो बोर्ड बेसिकली यहाँ पे कई टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो ऑर्डिनो यूनो बोर्ड है, देन आपका ऑर्डिनो लियोनार्डो बोर्ड है, देन आपका ऑर्डिनो लिली पैड, देन ऑर्डिनो मेगा, देन ऑर्डिनो नैनो, ऑर्डिनो मिनी, ऑर्डिनो मिनी प्रो एंड ऑर्डिनो बीटी। सो ये सारे बोर्ड्स हैं जो ऑर्डिनो के हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड हैं जिनका अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है, अलग अलग पर्पज से यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का हमें रिक्वायरमेंट होता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए जो बोर्ड रिक्वायर्ड होता है उस बोर्ड का हम यूज करते हैं। तो यहाँ बेसिकली सबका अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, अलग अलग आपका यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का जो स्पेस होता है वो भी अलग अलग यूज होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा बोर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एक स्टार्टिंग लेवल की बात करें, अगर हमें मान लीजिए कि हम लर्नर हैं जो कि बिगनर हैं, हमें चीज़ों को शुरुआत से सीखना है। तो सबसे पहले अगर आपको लर्निंग करनी है, सीखना है चीज़ों को, तो सबसे बेस्ट बोर्ड आपके लिए यूनो बोर्ड है। यूनो बोर्ड पे आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आप ऑर्डिनो यूनो को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये बहुत ही इजी है और यूज़ करने में बहुत आसान है, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं अब ऑर्डिनो यूनो बोर्ड की एक एक पिन के बारे में, एक एक कंपोनेंट के बारे में, क्या वर्क है उनका। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका ऑर्डिनो यूनो R3 बोर्ड है। तो पहले अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सटर्नल डीसी पावर जैक है
ये आपका जो एक्सटर्नल पावर डीसी जैक है, ये हमारा 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक की हम सप्लाई एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू दे सकते हैं। मतलब एक बाहर से इसमें बैटरी लगा के हम दे सकते हैं, जो कि 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक की हो सकती है। देन यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर है। ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है, बोर्ड पे वोल्टेज को रेगुलेट करके प्रोवाइड करता है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे इस कंपोनेंट की। तो बेसिकली यहाँ पे मैं मेन कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, हर एक कंपोनेंट के बारे में नहीं बात करूंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये बोर्ड है, ये जो कंपोनेंट है आपका, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो कि क्लॉक सिग्नल्स को हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है उसको देता है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्लॉक सिग्नल जो हमें मिलते हैं वो सिग्नल हमारे बोर्ड में दे दिए जाते हैं, मतलब जिस जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसमें जाता है। तो देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे टाइप बी यूएसबी पोर्ट। तो यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट यूज किया जाता है जो कि टाइप बी होता है। जैसे हमारा स्मार्टफोन में पोर्ट यूज किया जाता है, चार्जिंग पोर्ट जो होता है, वैसे यहाँ पे एक पोर्ट यूज किया जाता है। बट यहाँ पे जो पोर्ट यूज किया जाता है उसका मेन पर्पज ये होता है कि यहाँ पे हमें इस पोर्ट के थ्रू कोडिंग इसमें डालनी होती है। तो इस पोर्ट को हम एक केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, एक यूएसबी केबल होता है इसके साथ में। तो उस केबल को हम लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है ऑर्डिनो का IDE। तो IDE सॉफ्टवेयर जो होता है उसके थ्रू हम इसमें कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल जब करते हैं या लोड करते हैं, तो उस प्रोग्राम को जब लोड करते हैं तो वो माइक्रो कंट्रोलर में लोड होता है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो रीसेट बटन होता है। रीसेट बटन का हम यूज करते हैं यहाँ पे जब हमें प्रोग्राम को रीसेट करना होता है। जो प्रोग्राम हमने इसमें लोड किया इस माइक्रो कंट्रोलर में, तो उसे अगर हमें रीसेट करना है तो यहाँ से इस बटन से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो आगे की बात करते हैं। तो पावर सोर्स होता है यहाँ पे। पावर सोर्स, यहाँ पे कई सारी पिंस होती हैं पावर सोर्स में, जो कि जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, जिनका अलग अलग काम होता है। तो अगर हम पहले बात करें पावर सोर्स की वी इन पिन की, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज इन है उसकी बात करें, जो इनपुट वोल्टेज है, तो यहाँ से बेसिकली इस पिन का हम यूज करते हैं इसमें वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए, बोर्ड में वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से यहाँ से हम एक्सटर्नल पावर लेके और इसमें बोर्ड में दे सकते हैं। तो ये वी इन पिन आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब वोल्टेज इनपुट। तो इनपुट वोल्टेज की पिन है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज को इसमें देते हैं। देन यहाँ पे ग्राउंड है। ग्राउंड का यूज आपको पता है कि ग्राउंड है, तो ग्राउंड यहाँ पे इस बोर्ड में जहाँ भी ग्राउंड होगा वो इस ग्राउंड पिन से ही अटैच होगा। तो ये ग्राउंड पिन बेसिकली हमें जब हमें यूज होती हैं तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक 5 वोल्ट की पिन है, जो कि 5 वोल्ट सप्लाई माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर जो लगा हुआ है और बाकी जो यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उन सबको 5 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करता है। इस पिन के थ्रू हमें सप्लाई प्रोवाइड होती है इस बोर्ड में 5 वोल्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट जो होता है वो आपका यहाँ पे बेसिकली जो वोल्टेज होता है वो जनरेट होता है ऑन बोर्ड FTD चिप के थ्रू। मतलब यहाँ पे एक चिप होती है, उस चिप के थ्रू, ये जो चिप है इसके थ्रू हमारा यहाँ पे वोल्टेज 3.3 प्रोवाइड होता है या जनरेट होता है। सो यहाँ पे बेसिकली ये पावर की पिन थी। नाउ यहाँ पे अभी अगर बात करें हम रीसेट पिन की, तो रीसेट पिन का जो ये है वो रीसेट बटन के थ्रू ही कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम रीसेट प्रोग्राम जब रीसेट करते हैं तो उसका कनेक्शन यहाँ से ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर हम बात करें माइक्रो कंट्रोलर की, तो माइक्रो कंट्रोलर जो यहाँ पे यूज होता है वो ATmega 328P मॉडल नंबर इसका है। वो इस मॉडल का माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली यहाँ पे एक तरह से इसका ब्रेन है, जिसका यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर हम बात करें
माइक्रो कंट्रोलर की, तो विदाउट माइक्रो कंट्रोलर आपका बोर्ड किसी काम का नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है यूनो बोर्ड का, उसका जो स्पेस होता है वो 32 KB का स्पेस होता है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में ये चीज़ बताई थी आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका बेसिकली यूज़ क्या है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम इंस्टॉल होता है वो इसी में यूज़ होता है, मतलब इसी में इंस्टॉल होता है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर का बेसिकली यूज यही है कि इसमें जो कोडिंग होती है उस कोडिंग को परफॉर्म कराता है। तो अगर आपका ये बोर्ड नहीं, ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं है तो आपका ये बोर्ड किसी काम का नहीं होगा। तो फ्रेंड्स एक तरह से समझ लीजिए कि ये ब्रेन है इस बोर्ड का। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट में आपका यहाँ पे 6 आपकी एनालॉग इनपुट पिन होती हैं जो कि आपको ये दिख रही होंगी A0 से लेके A5 तक। तो ये एनालॉग पिन होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एज ए इनपुट। तो ये इनपुट पिन यूज़ होती हैं एनालॉग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे हमें कोई भी मोटर वगैरह कनेक्ट करनी है तो वैसे केस में हम यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब जो एनालॉग इनपुट पिन है तो एनालॉग इनपुट पिन यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एनालॉग डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे 14 डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट पिन होती हैं। इसमें से हमारी जो 14 पिन होती हैं सबका फंक्शन अलग अलग होता है, जिसमें कुछ पिन यहाँ पे जो 6 पिन होती हैं जो कि पी PWM मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए यूज होती हैं, जो कि आपकी जिसमें आगे यहाँ पे साइन लगा हुआ है नंबर के आगे, तो यहाँ पे साइन वेव का साइन लगा होगा। तो ये पिन हमारी PWM जनरेट करती है, मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं बेसिकली यहाँ पे। और बाकी हम यहाँ पे अगर बात करें 1 और 0 की, जो कि ट्रांसमीटर और रिसीविंग का काम करती हैं, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन पिन होती हैं, जिसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि ये पिन हमारी डेटा को, सीरियल डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती हैं। सीरियल डेटा जो होता है उसको रिसीव और ट्रांसमिट करती हैं, TTL सीरियल डेटा को, मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक जो डेटा होता है उसको, सीरियल डेटा जो होता है उसको रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे इनका यूज होता है। ये भी आपकी डिजिटल पिन के अंडर में ही कंसीडर होती हैं, बट यहाँ से हम डिजिटल आउटपुट नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमारी टोटल यहाँ पे आपकी डिजिटल पिन होती हैं जिनका अलग अलग फंक्शंस है। तो यहाँ पे अगर 13 नंबर पिन की बात करें तो 13 नंबर पिन आपकी इनबिल्ट एलईडी के लिए यूज होती है, मतलब यहाँ पे एलईडी का कनेक्शन 13 नंबर पिन पे दे सकते हैं। तो अगर ये पिन हमारी हाई होगी तो हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी, अगर ये पिन लो होगी तो हमारी जो एलईडी होगी वो हमारी ऑफ हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे हाई का मतलब ये हुआ कि बाइनरी नंबर जो 1 होता है वो हाई का इंडिकेशन होता है, और जो 0 होता है वो लो का इंडिकेशन होता है। तो वैसे केस में हमारा यहाँ पे एलईडी परफॉर्म करती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ग्राउंड है। तो ये जो ग्राउंड पिन है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे जो ग्राउंड 2 पिन यूज की गई थी, तो सेम यहाँ पे भी ग्राउंड फंक्शन सेम है और तीनों पिन का कनेक्शन आपस में सेम है। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज पिन। तो ये बेसिकली जो एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज पिन है वो आपकी जो एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज पिन का बेसिकली यूज ये है कि आपका यहाँ पे जो वोल्टेज होता है उसको, मतलब जैसे बोर्ड से अलग से वोल्टेज हमें देना है तो उस वोल्टेज को यूज करने के लिए यहाँ पे एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एक एलईडी होती है छोटी सी, जो कि बोर्ड को इंडिकेट करती है कि बोर्ड हमारा ऑन है। तो 5 वोल्ट पावर ऑन एलईडी है, ये इंडिकेशन है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करती है कि आपका बोर्ड ऑन हो गया है जब आपका कनेक्शन होता है इसमें। देन आपका एक यहाँ पे
प्रोग्राम जब लोड करते हैं तो वो एक एलईडी होती है, तो वो एलईडी यहाँ पे लोडिंग के टाइम पे इंडिकेट करती है कि आपका प्रोग्राम इसमें लोड हो रहा है। नेक्स्ट आपका इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग हेडर होता है, जो कि ये पिन होती है एक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICSP कहा जाता है। तो इसका बेसिकली यूज क्या है? इसका बेसिकली यूज ये है कि अगर आप एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से इसमें कोडिंग करना चाहते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर में, तो इस पिन का यूज किया जाता है, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग हेडर का। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये इंफॉर्मेशन थी ऑर्डिनो यूनो बोर्ड की। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इससे अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देता रहूं और अच्छी अच्छी नॉलेज देता रहूं आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, ताकि आपके दोस्तों को और आपके जानने वाले लोगों को नॉलेज मिल सके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्लूटूथ मॉड्यूल की। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे और एक एक चीज़ें समझाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इस चैनल पे अगर आपको चीज़ें देखनी हैं तो ये एक तरह से रोबोटिक्स एंड ड्रोन एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।